अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 उर्दू का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 जो कि इस मंथ में एग्जाम चल रहा है आप लोगों का। उसका क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट सब्जेक्टिव का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा, और जिन बच्चों का एग्जाम होना बाकी है, बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम होना बाकी है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बहु इसी तरह आपको एग्जाम में जाकर के छाप देना है। और मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों का लाइव क्लास नहीं ले पाया, उसके बदले में अभी लगभग मान के चलिए रात के लगभग तकरीबन जो है 2 बज रहा है। ठीक है, इस टाइम पे मैं आप लोगों का ये क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे हम लोगों की कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे नंबर पे डायरेक्ट आप लोग राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 9508214760। स्क्रीन पे आप लोगों को चलता हुआ दिख रहा होगा। लास्ट में आप लोगों को हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे। आइए क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। फुल मार्क्स 50 नंबर का रहने वाला है और टोटली पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। टोटल जो है आपका 1 से लेकर 30 तक के सवाल दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 25 सवाल की ही जवाब देना है, यानी 5 आपके पास ऑप्शनल में है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है टोटल 30 सवाल का ही पूरा 100% सही आंसर देने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास 12 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्लास 12 के लिए ये चैनल आपको नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ में कराई जाती है। तो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी देखिए सवाल नंबर 1 है आपके पास, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है, आपसे पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है नजीर अहमद की कहानी, इस ये जो है किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है, तो सभी बच्चों को पता होगा ये खाका से ताल्लुक रखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाकी इसमें मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन करना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए होता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है आपके पास, मिर्जा फखरुद्दीन बेग के उस्ताद कौन थे, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर की अगर बात करें डिप्टी नजीर अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 3 नंबर पे ध्यान से देखना, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1876, 1880 और 1878, 1882 ईस्वी। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश जो हुई है ना 1878 ईस्वी में, और 1888 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई। सॉरी, आपके निसाब में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही तो है। ठीक है, तो उसकी पैदाइश हुई है 1888 में, और बाकी 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश हुई है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। पूछा जा रहा है कि जो 4 बुनियादी चीजें हैं उनमें से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि आग हवा पानी में ये चारों चीजों में जो है सबसे कम और हकीर किसको समझा जाता है। तो ये जो है ना खाक, खाक का मतलब होता है मिट्टी, यानी आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कम जो ताकतवर समझा जाता है, लोग जो सबसे कम हकीर समझते हैं तो ये खाक को ही समझते हैं, यानी मिट्टी को ही समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, मिर्जा फखरुद्दीन बेग, ख्वाजा हसन नज़ामी और वजीर आगा। तो सही आंसर है आपका सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक एक चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के मुसन्निफ का नाम है, क्या नाम है, तो सैयद सुलेमान नदवी। जो भी बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल हैं ऑलरेडी, तो उनसे तो बिल्कुल 30 का 30 क्वेश्चन बनेगा 100%। आप लोग बताना कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाया। ठीक है, और कितना आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पहले से आ रहा था। अगला सवाल 6 नंबर पे ध्यान से देखना, कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन है। हम लोग कुछ दिन पहले ही बताए थे आपको कि जो लोग अफसाना लिखते हैं ना, एक तरह से समझ लीजिए कि उसके अंदर उस तरह का टैलेंट है जिस तरह से हम लोग जो है चावल चावल समझते हैं ना, खाने वाला चावल, उस पर कुल हुवल्ला लिख दिए। कुल हुवल्ला एक सूरत का नाम है। ठीक है, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अफसाना। अफसाना जो भी लिखते हैं समझ लीजिए कि उसके अंदर में जो बहुत ज्यादा टैलेंट है, और इस तरह का काम कर देना एक मुहावरा की तरह समझ लीजिए कि जिस तरह से चावल पर कुलहल्ला लिख दिए उस तरह से अफसाना लिख दिए। यानी अफसाना मुसन्निफ दर्शाते हैं कि अफसाना लिखना जो है बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। ठीक है, ये चीज कहना चाहते हैं मुसन्निफ। इसलिए कहा जा रहा है कि कौन सा नसरी सिन्फ चावल पर कुलहल्ला लिखने का फन है, तो अफसाना पर है। अगला सवाल 7 नंबर पे ध्यान से देखना,
सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, यानी किसके स्टूडेंट थे? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शिबली नुमानी। चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 आपके पास, ध्यान से देखना। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो वजीर आगा को जो हम लोग जानते हैं वो इंशाइया निगारी की वजह से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, यानी पश्चिम को किसकी अलामत करार दिया गया है? तो गुलामी का अलामत करार दिया गया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है ना रिपीट हुआ है और सभी बच्चों को पता होगा, ये एग्जाम में भी आप लोगों का आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर पे, मंटू का पूरा नाम क्या था? तो मंटू का पूरा नाम था सादत हसन। ठीक है, सादत हसन। मंटू यहाँ पे या नहीं होगा, है सीन नून हसन, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा। ठीक है, सादत हसन मंटू लास्ट में आप लोग लगा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखना। एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्या होगा सही आंसर? जरूरत से बहुत कम मिलना, जरूरत से ज्यादा मिलना, एक काम के साथ कई काम निकालना, या फिर कई बात पर उड़ जाना, तो होगा आपका सही आंसर एक काम के साथ में कई काम निकालना। ठीक है, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब यही होता है। टॉबा टैक्सिंग का असल नाम क्या था? टॉबा टैक्सिंग का असल नाम था बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जा। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने बच्चे हैं आप लोगों का सही आंसर है। सवाल नंबर 14 ध्यान से देखना। अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? तो हमीद नाम से एक बेटा था, ये जो है ना हिंदुस्तान में रहा करता था और यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल यानी सियासी इसमें फील्ड में ये घुस चुके थे और उसी में ही काम कर रहे थे। ठीक है। अगला सवाल 15 नंबर पे, ध्यान से देखना। प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो ये जो है ना इसके मुसन्निफ का नाम है जीलानी बानू। ठीक है, याद रखना 1836 ईस्वी में इसकी पैदाइश होती है जीलानी बानू की। 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो किस्सा गोई यानी किस्सा कहानी के सबसे कदीम जो पुरानी सिन्फ है वो है आपका दास्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है? तो फसाने अजाइब के मुसन्निफ है रजब अली बेग सरवर। इसके मुसन्निफ का नाम है इसका मुसन्निफ का नाम तो बता ही दिए, रजब अली सरवर, और ये लखनऊ में लिखी गई है। कहाँ पे लिखी गई है? लखनऊ में। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। 18 नंबर सवाल, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ नसरी सिन्फ से है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कामिल इनकलाब को इंग्लिश में टोटल रिवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में संपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसी को हम लोग कामिल इनकलाब कहते हैं। कामिल इनकलाब ये एक खुतबा है, खुतबा यानी तकरीर, भाषण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उर्दू में खुतबा कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपके पास 19 नंबर पे, शामिल निसाब नज्म गुफ्तगू के नज्म निगार कौन है? यानी नज्म गुफ्तगू जो है इसके मुसन्निफ का नाम आपसे पूछा जा रहा है, सब लोगों को पता होगा। इसके मुसन्निफ का नाम है अली सरदार जाफरी, सरदार अली जाफरी भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, लफ्ज दाइम के माना क्या है? तो दाइम का माना होता है हमेशा। क्या होता है दाइम का मानी? हमेशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज यानी शुरुआत किस सिन्फ से किया? तो अपनी अदबी जिंदगी का आगाज जो शुरुआत जो है ना अफसाना निगारी से किया था। किस सिन्फ से किया था? अफसाना निगारी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो नज्म खेती का मरकजी किरदार जो बनाए हैं इसके मुसन्निफ का नाम है क्या नाम है? आप लोग एक बार बताना। ठीक है। बाकी ये जो है आपका वक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो वक्त है। इसके मुसन्निफ का भी नाम मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बताना है क्या नाम है। अली सरदार जाफरी के बाद यानी दूसरा चैप्टर में जो मुसन्निफ है ना उसका मुसन्निफ का भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। अभी फिर क्वेश्चन आएगा मुझे लग रहा है जहां तक। ठीक है, उस मुसन्निफ का बारे में जो है क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में कौन सी नज्म अमी खनफी? हाँ, इसके मुसन्निफ जो है ना अमी खनफी है। कौन, क्या नाम है? नज्म खेती के मुसन्निफ का नाम है अमी खनफी। तो पूछा जा रहा है दर्ज झैल में कौन सी नज्म अमी खनफी की है? तो आप लोग बताएंगे कि खेती नज्म है अमी खनफी की। बाकी आवारा जो है असरारुल हक मिजाज के हैं, गुफ्तगू सरदार अली जाफरी के, और मुतशायर बनावटी शायर यानी मुतशायर इसका जो है ना मुतशायर, हाँ मुतशायर मुसन्निफ का ही नाम है। बाकी मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर, इसका मुसन्निफ का नाम अभी याद नहीं आ रहा है यार, जहन से उतर रही है बात है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मिर्जा गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो मिर्जा गालिब की बेगम का नाम था अमराव बेगम। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर पे, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई है? तो मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में 1797 ईस्वी में, इनके नानिहाल में इनकी पैदाइश हुई है।
26 नंबर क्वेश्चन, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? तो ये मिसरा आपका गालिब का हो जाएगा। किसका मिसरा है ये? गालिब का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, मुतशायर के लफ्जी माना क्या है? तो मुतशायर के लफ्जी माना हो जाएगा आपका रुमानी शायर, हकीकी शायर, बनावटी शायर और रवायती शायर। तो मुतशायर के लफ्जी माना होता है बनावटी शायर, मैंने आपको बताया मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है, बनावटी शायर, ठीक है। और कमाली, जफर कमाली इनके मुसन्निफ है। मुतशायर के मुसन्निफ कौन है? जफर कमाली, जो मैं भूल रहा था भी याद आ गया जहन में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, अमानत की जिद क्या होगी, यानी अमानत की ऑपोजिट, अजदाद, उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? तो खयानत सब लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबिका क्या है? याद रहे जो लफ्ज यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि दो लफ्ज मिलकर के कौन सा लफ्ज बना है। तो एक लफ्ज है यहाँ पे ना, एक लफ्ज है मुमकिन। नामुमकिन यानी ये मुमकिन काम नहीं है, तो शुरू में जो लफ्ज आता है उसको साबिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबिका कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर बात और ना और मुमकिन और ये, तो यहाँ पे जो है ना आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, चेंज कर रहा है। मुमकिन के शुरू में ना आकर के मीनिंग को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो जो लफ्ज आकर के शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली करे, वैसे लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं? साबिका कहते हैं। याद रखना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मरों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? तो ये होगा आपका अली सरदार जाफरी को ही तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मरों में तस्लीम किया गया है, ठीक है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन के दर्जल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? वजीर आगा की 2 किताबों के नाम लिखिए। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? टॉबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई? जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई? नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है? फेल की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। इसमें मार्फा की तारीफ मिसाल के साथ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 नंबर को 10 क्वेश्चन दिया है। 10 में से आप लोगों को 5 का बनाना है। पूरा हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग उस चीज के लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाला है। मेरा पसंदीदा मौसम, यौम आज़ादी और साइंस के करिश्मे। हम लोग यौम आज़ादी पे मजमून लिख करके लेके आए हैं। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आपको जो पूछा जाएगा, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी का तस्करा कीजिए। इसको भी हम लोग लिख के लाए हैं। नज्म गुफ्तगू का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। इसको भी लिख के लाए हैं। अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज की ओहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ के कायल हैं। तो ये तमाम चीजें सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में आया हुआ है। ये सारा सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और आपको पढ़ाएंगे भी, और ये एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, डाल देंगे। कैसे आप लोगों को देखना है, डाउनलोड कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस पहले आपको बताते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन करवाते हैं। चलिए सभी बच्चे देखेंगे जिस तरह से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना, जो चैनल का नाम है, जो चैनल का लोगो है, उसी सेम नाम से प्ले स्टोर में, या फिर लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एप्लीकेशन का। प्ले स्टोर पे जाके लिखना AS उर्दू एजुकेशन। डाउनलोड करने के बाद नंबर से आप लॉगिन कर लीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, OTP आएगा। उसके बाद आप लोग लॉगिन करने के बाद होम पेज में आपको कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कुछ इस तरह से आप लोगों को शो करेगा 12th चैंपियन बैच। ये नया सफर 2024 से 25 का जो हम लोगों का सफर चल रहा है, इस कोर्स में जिनको भी ज्वाइन होना होगा, जो भी चाहते हैं कि 97, 98, 99 तक हम लोग स्कोर करें, तो इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF जो हम लोग इस मंथ का आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जो प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह से होम पेज में आप लोगों को सेक्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक सेक्शन दिख रहा है PDF ई बुक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हम लोग जो है देख पाएं या फिर कैसे देखें। तो PDF ई बुक वाला ऑप्शन पे इस तरह से आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को वहां पे जुलाई मंथ का भी क्वेश्चन पेपर दिखेगा और फिर ये जो अगस्त मंथ का चल रहा है इसका भी पेपर दिखेगा, और जितने भी पेपर आएंगे ना, सारे पेपर वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? तो PDF ई बुक में, इस तरह से। बाकी जो लोग कोर्स में ज्वाइन करते हैं उसको लाइव क्लास वाला ऑप्शन शो करेगा, कोर्स वगैरह ये सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियो, सारी चीजें आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरह से कुछ होम पेज का आप लोगों को शो करेगा। 12th चैंपियन कोर्स, आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए हम लोग जो है सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव अगस्त मंथली एग्जाम का ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। देखिएगा आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, दर्जन सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। पूरा 10 सवाल का ही हम लोग
जवाब लिख करके लेके आए हैं। दर्ज झेल तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, सारे सवाल और उसके जो है जवाब हम लोग उतार के लाए हैं। बहुत मेहनत लगा है, आप लोगों के लिए ही टाइपिंग करके लाए हैं और इसके पीडीएफ आपको तो बता ही दिए, एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया गया है, वहां से आप लोग जो है ये वीडियो को भी देख सकते हैं और पीडीएफ को भी देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिएगा सवाल है आपके पास, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। आपके पास जवाब है, मियां दानी शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे जिससे वह शेर की रवानी और मानी को खराब कर देते थे। तो मियां दानी यही गलतियां किया करते थे। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग पूरा शॉर्ट में ही लेकर के आए हैं। सवाल नंबर 2 है आपके पास, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को जो है ना फतूर कहते हैं। देख लीजिए, थोड़ा फास्ट के साथ में ही चलते हैं, 10 क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। जवाब है, मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है। मिट्टी तमाम मखलूकात के पांव तले रोन दी जाती है। इस तरह से आप लोग जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है, वजीर आगा की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो वजीर आगा की 2 किताबें हैं, उर्दू अदब में तंजो मजा और उर्दू शायरी का मिजाज। ये दोनों किताब का आप लोग नाम लिख लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। जवाब आप लोग इस तरह से देंगे, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। ठीक है ना। 6 नंबर सवाल आपके पास है, टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई है। जवाब देंगे आप लोग कुछ इस तरह से, टोबा टेक सिंह की मौत जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर हुई है। सवाल नंबर 7 है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 7 है, जिलानी बानो की पैदाइश जो है कब और कहां हुई है। जवाब लिखना है, जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बेदायो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई है, तो 14 जुलाई 1936 को बेदायो उत्तर प्रदेश में हुई है। सवाल नंबर 8 है, नज्म गुफ्तगू को, ध्यान से देखना सभी बच्चे, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है। तो नज्म गुफ्तगू को शायर अली सरदार जो है ना, नज्म गुफ्तगू को शायर सरदार अली जाफरी ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम पर किया है। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर यह नज्म लिखा है। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपस में क्या हो जाए, एक मिलन हो जाए और जो है दोस्ती के नाम पर ही लिखा है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है आपके पास, फेल के तारीफ मिसाल कीजिए। जवाब है आपके पास, फेल वह लफ्ज है जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर वह किताब पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं। देखिए जवाब है आपके पास, फेल वह लफ्ज है जो किसी काम के होने या करने को जाहिर करता है। किसी भी काम के करने या फिर होने को क्या करता है, जाहिर करता है, दिखाता है, जाहिर करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोग एक काम लिख सकते हैं कि वह किताब पढ़ता है, या फिर कह सकते हैं महमूद किताब पढ़ता है। मैं जो है पढ़ना क्या हो गया, यानी पढ़ता क्या हो गया, ये एक आपका फेल हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 10 था, मारफा की तारीफ, यानी इसमें मारफा की तारीफ मिसाल कीजिए। तो आप लोग जवाब इस तरह से देंगे कि इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी मखसूस से मतलब किसी खास, ठीक है, मखसूस शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर अली हो गया, अली जो है ना ये क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया, अली हो गया, महमूद हो गया, हामिद हो गया। उसके अलावा आपका जीनत हो गया, उसके अलावा आपका पटना हो गया, मुंबई हो गया, यमुना हो गया, जमुना हो गया। ठीक है, यमुना हो गया, जमुना हो गया, हिमालय हो गया। इस तरह ये सारी चीजें जो है इसमें मारफा में ही आएगा। एक मारफा इसमें है क्योंकि यह किसी खास शख्स को जाहिर करता है। कहने का मतलब यह है इसमें मारफा जिससे किसी खास चीज, खास जगह, खास नाम पता चले, उसी को हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। जैसे हामिद, महमूद। उसके अलावा आप लोग कोई भी नदी का नाम ले सकते हैं, कोई भी पहाड़ का नाम ले सकते हैं, कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली अगर शहर बोलेंगे तो इसमें नकरा होगा, और यहीं पे हम लोग अगर पटना बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, ये इसमें मारफा हो जाएगा क्योंकि खास किसी शहर का नाम हम लोगों ने लिया है। ठीक है, देखिए हम लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि लाइट है नहीं, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, देखिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, मुंदरजा दाल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। यौम आजादी पे आप लोगों को मजमून लिख लेना, थोड़ा सा फास्ट ही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि लाइट खत्म हो चुकी है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो। देखिए यौम आजादी हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमारे मुल्क की आजादी की यादगार है, जब हमें बरतानवी से मुराद है अंग्रेज जी। ठीक है, बरतानवी हुकूमत से आजादी हासिल हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बना, और इसी दिन जो है ना हम हर साल यौम आजादी को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को मनाने का मकसद हमारे आजादी के जो है ना हीरोज को खराज तहसीन पेश करना, तहसीन पेश करना है, जिन्होंने
अपनी जो है जानों को नजराना पेश किया, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि हम आज़ादी जिंदगी गुजार सकें। स्कूलों, कॉलेजों और मुख्तलिफ इदारों में कौमी परचम लहराया यानी कौमी झंडा लहराया जाता है, कौमी तराना गाया जाता है और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। यौम आज़ादी हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने मुल्क की आज़ादी की कदर करनी चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और उसकी क्या करनी चाहिए, हिफाजत उसकी हिफाजत के लिए जो है मुतहद्दिद रहना चाहिए। हम सबको अपने मुल्क के लिए ईमानदारी, मोहब्बत और मेहनत से काम करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे और खुशहाल हो। यह दिन हमें सबक भी देता है कि हम मिलजुल कर और अमन और मोहब्बत के साथ जो है जिंदगी गुजारें और अपने मुल्क को मजबूत और मुतहद्दिद रखें। ये सारा क्वेश्चन तो हम लोग अपडेट कर ही दिए हैं एप्लीकेशन में, इसलिए थोड़ा फास्ट में ही पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत तो होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी का तस्करा कीजिए। मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इम्तिहान करीब आ रहा है और मैं अपनी तैयारियों में मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहा हूँ। रोजाना की बुनियाद पर वक्त मुकर्रर करके हर मजमून का मुताला कर रहा हूँ ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सकूँ। जो मज़ामीन मुश्किल लगते हैं उन पर खास तवज्जो दे रहा हूँ और असातिज़ा की मदद भी ले रहा हूँ और आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो सकूँ और आपको फ़ख्र महसूस करा सकूँ। आपके मशवरे हमेशा मेरे रहनुमाई करते हैं और मैं उन पर अमल कर रहा हूँ। बराए करम जो है ना, अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। आपका फरमाबरदार, आपका नाम, यानी यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे ऐप में तो हम लोग इस पीडीएफ को अपडेट करेंगे ही, तो इतना दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, नज़्म गुफ्तगू का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। नज़्म गुफ्तगू का मरकजी ख्याल आप लोगों को कुछ इस तरह से पेश कर देना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। अब पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि लाइट जा चुकी है और इन्वाइटेड से ही आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं। अफसाना प्रोमिस की रोशनी में आज के ओहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। अफसाना प्रोमिस में आज के दौर के इंसानी रिश्तों की हकीकत को दिखाया गया है कि कहानी में एक ज़ईफ माँ अम्मू की हालत बयान। चलो, लाइट आ चुकी है, अब इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कहानी में एक ज़ईफ माँ अम्मू की हालत बयान की गई है जो कैंसर से बीमार है और बिस्तर पर है। इसके बेटों ने माँ के जनाजे में शिरकत यानी शामिल का वादा किया था, लेकिन वह अपने मसरूफ जिंदगियों में उलझे रहे और माँ के इंतकाल से पहले ही वापस चले गए। यहाँ तक कि छोटा बेटा जो हिंदुस्तान में ही था जनाजे में भी शरीक न हुआ। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे जो है ना इस अफसाने के बारे में बताया गया है। इस कहानी से यह जाहिर होता है कि आज के दौर में लोग अपने रिश्तों के साथ दिखावा करते हैं और मादियत परस्ती की वजह से मोहब्बत और एहतराम जैसी इकदार खत्म जो है हो चुकी है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे मुकम्मल तौर पर देख लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन पूछ रखा है, मजमून निगार मिट्टी के तेल के दरअसल फवाइद के कायल हैं, यानी कौन कौन से मजमून निगार जो है मिट्टी के फवाइद के कायल हैं। तो आप लोग इस तरह से लिख देंगे इसके फायदा को, यानी इसके जो है ना मजमून निगार कौन कौन सा फायदा बता रहे हैं मिट्टी का तेल के बारे में। इस तमाम फायदा को आप लोग लिख सकते हैं ना आसानी से। आप लोगों को मिट्टी का तेल से क्या क्या फायदा हुआ था जब बचपना था आपका, जब लाइट नहीं थी, जब आप लोग मिट्टी का तेल से पढ़ा करते थे, ये तमाम चीजों को तो आपको उसका फायदा को बता देना, उसके सिफत को ही बता देना है। वही चीज है, आसानी से मिलता है, यानी आसानी से मिलता है कौन, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल हर जगह आसानी से मिल जाता है, नंबर 1 फायदा ये है। अब मिट्टी का तेल जो है ना सस्ता भी है। मिट्टी का तेल कीमत में निस्बतन सस्ता है, हालांकि अभी तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पहले क्या था, बहुत ज्यादा सस्ता था जब ये मजमून लिखा गया था। ठीक है, जिससे यह सब के लिए काबिल रसाई होता है। ठीक है, यानी बाकी तेलों के मुकाबले में मिट्टी का तेल जो है काफी सस्ता में मिलता था, कोटा वगैरह में मिलता था, आप लोग पता ही होगा। बाकी तेल के मुकाबले में बहुत ज्यादा ही सस्ता था। ठीक है, अच्छी तरह जलता है, तो मिट्टी का तेल अच्छी तरह जलता है और हरारत फराहम करता है। हरारत यानी गर्मी फराहम करता है, गर्म फराहम करता है, यानी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, फराहम करता है। ठीक है, जिससे खाना पकाने और रोशनी देने में मदद मिलते हैं। मुख्तलिफ कामों में आता है, इसका खाना पकाने, रोशनी के लिए और सनाती कामों में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये सब चीज तो हम लोग लगभग आपको पीडीएफ में पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करा ही दिए हैं। और ये टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो है इस चैनल से ज्वाइन करें, जोड़ें, क्योंकि आप लोगों क्लास 12 की उर्दू की तैयारी के लिए कोई भी चैनल इससे बेटर
नहीं मिल सकता है। और जो बच्चे आज तक अभी तक जो है कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, क्लास 12 उर्दू का चैंपियन बैच को आप लोग बिला झिझक ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों को किसी तरह की परेशानी है, कुछ सवाल करनी है, कुछ पूछताछ करनी है, यानी कोर्स से रिलेटेड ही, इधर उधर की बातों के लिए नहीं मैं नंबर दे रहा हूं, कोर्स से रिलेटेड जिन बच्चों को बात करनी हो हमारे इस नंबर पे राब्ता कर लें। नंबर है आपके पास 950821 और 47, ठीक है 60। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। क्लास अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत।